अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सी एसिड्स और साल्ट्स ऑफ सल्फर स्टडी करेंगे। ऑक्सी एसिड्स एंड साल्ट्स ऑफ सल्फर में अगर हम आएँ तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सल्फर भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है और हाइड्रोजन भी होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सल्फर कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं ऑक्सी एसिड की फॉर्म में, उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 +6 बी देखी गई है। क्लासिफिकेशन में देखें तो नॉर्मल ऑक्सी एसिड्स वो ऑक्सी एसिड्स होते हैं जिनमें सल्फ्यूरस एसिड आ जाता है H2SO3 या सल्फ्यूरिक एसिड आता है H2SO4। पायरो एसिड्स में आपके पास जो है क्लास आती है वो बेसिकली कंडेंसेशन के नतीजे में बनती है। जैसे सल्फ्यूरस का अगर कंडेंसेशन करवाया जाए तो H2S2O5 और इसी तरह अगर सल्फ्यूरिक एसिड का करवाया जाए तो H2S2O7 और ये पायरो आपके पास एसिड्स हैं। थायोनिक एसिड्स ये ऐसे ऑक्सी एसिड्स होते हैं जिनका जनरल फार्मूला H2SNO6 है, जहां पर N2 से लेकर 6 तक हो सकता है। पर ऑक्सी एसिड्स पर आए तो पर ऑक्सी एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का लिंकेज मौजूद होता है। जैसे पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है H2SO5 या पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड है H2S2O3। ये कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट जो है ऑक्सी एसिड्स थे जिनमें सल्फर मौजूद थी। पहला जो हम स्टडी करेंगे वो है जी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसकी प्रोडक्शन को अगर देखा जाए तो ये सल्फर डाइऑक्साइड का जब पानी में से डिसॉल्व किया जाता है 10% बाय वेट के लिहाज से और इस सोल्यूशन को 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में इसको क्रिस्टलाइज कर लिया जाता है कूलिंग करके और इस तरह से हम जो है इसको ऑक्सीडाइज भी करवा सकते हैं मजीद, जिससे ये फर्दर एक और फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी ये काम करता है। एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम इसे देखें तो ये क्लोरीन को, पोटेशियम परमैंगनेट को या पोटेशियम डाइक्रोमेट को रिड्यूस कर सकता है। तो आप देख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड क्लोरीन के साथ वाटर के मौजूदगी में इसे सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं और साथ HCl बन रहा है। इसी तरह पोटेशियम परमैंगनेट में आप सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन देख रहे हैं तो ये आपके पास पोटेशियम का सल्फेट, मैंगनीज का सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह से ये एज अ रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करेगा। सेकेंडली जो हम इसमें देखते हैं वो है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर में ये स्टेबल और इम्पोर्टेंट साल्ट्स बनाता है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये सल्फर और पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिस के साथ जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ रहे हैं, इनके साथ सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर का जो कॉम्बिनेशन है जो कि एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये आपके पास रिस्पेक्टिव मेटल साल्ट्स बनाएगा। जैसे सोडियम का सल्फाइड है, पोटेशियम हाइड्रोजन का सल्फाइड है, कैल्शियम हाइड्रोजन का सल्फाइड है और अलॉन्ग विद दैट पानी हमेशा रिलीज होगा और अगर कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। सेकेंड जो हमारे पास आता है जी वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि डिफरेंट फील्ड में इसकी बहुत ज़्यादा वास्ट एप्लीकेशंस हैं। बाय नेचर अगर फिजिकल स्टेट में देखें तो ये कलरलेस लिक्विड होता है जिसकी जो कंसिस्टेंसी ऑयली होती है और ये डबल इन डेंसिटी होता है पानी के रिस्पेक्ट से, यानी वाटर से अगर कंपेयर करें तो इसकी डेंसिटी डबल होती है। इसे सॉलिडिफाई करके कलरलेस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और ये टेम्परेचर 10.37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम ये काम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को देखें कि किस तरह से बनाया जाता है, तो इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू ये एसिड बनाया जाता है, दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का सारा फिनोमेना कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पर बेस करता है और इसमें कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की जाती है सल्फर के डाइऑक्साइड की और सल्फर के ट्राइऑक्साइड की। ये प्रोसेस जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस 3 मेन स्टेप्स पर मुश्तमिल है, जिसमें डिफरेंट स्टेप्स में हम मैन्युफैक्चरेशन देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। तो पहला आप देख सकते हैं प्रेपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड ने सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होना है और तीसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड का कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होना। अब हम ये इस वक्त मैन्युफैक्चरेशन प्रोसेस पूरा देख सकते हैं, जिसको समझने के लिए आपको ये तीनों स्टेप्स देखने हैं कि प्रेपरेशन में अगर हम आए तो प्रेपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाइऑक्साइड कैसे होगी कि आपके पास सल्फर का कोई सोर्स आपको चाहिए, या तो डायरेक्ट आप सल्फर ले लेंगे बर्निंग सल्फर या आप ले लेंगे आयरन का पायराइड। ये दोनों ही हमारे पास सल्फर का सोर्स है और दोनों को ऑक्सीजन जब सप्लाई की जाती है तो ये रिस्पेक्टिव सल्फर डाइऑक्साइड क्रिएट करते हैं और आयरन अगर आप यूज करें आयरन का पायराइड तो ये आपके पास आयरन का ऑक्साइड बनाएगा। तो ये एक सिस्टम है जिसमें हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, जैसे कि आप इस फर्नेस में देख रहे हैं कि सल्फर एक तरफ से इंट्रोड्यूस की जा रही है और दूसरी तरफ से ड्राई एयर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और नतीजतन सल्फर डाइऑक्साइड सिस्टम से बाहर आ रही है। अब नेक्स्ट में ये कैसे ट्राई में कन्वर्ट होगी, वो आपका सेकंड स्टेप है कि सल्फर डाइऑक्साइड का ट्राई ऑक्साइड में कन्वर्ट होना।
सल्फर डाइऑक्साइड जो पीछे से बर्नर में से गुजर कर आती है, उसमें मॉइस्चर भी होता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो इसीलिए इस इनसे छुटकारा पाने के लिए जो गैस को एक पाइप कूलर से गुजारा जाता है, जो कास्ट आयरन का बना होता है। जब गैस उस आपके पास उसमें से पास होती है और कोर्स कोक का फ़िल्टर लगा होता है उसमें, जो ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देता है और उसके लिए एक प्रेसिपिटेटर का ये काम करता है, क्वार्टरल इलेक्ट्रोस्टैटिक मिस्ट प्रोसी प्रेसिपिटेटर। ये जितना भी मॉइस्चर वगैरह है वो सिस्टम में से रिमूव करेगा और उसे प्यूरीफाई कर देगा। हम प्यूरीफाई गैस को नेक्स्ट हीट एक्सचेंजर में भेजेंगे जहाँ पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे कूल किया जाएगा और फिर गैस को नेक्स्ट कैटलिस्ट के चैम्बर में भेजा जाता है जहाँ पर जिसको हम कन्वर्टर कहते हैं। और कन्वेयर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास ये एक रिवर्सिबल नेचर ऑफ का रिएक्शन है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड का सामना ऑक्सीजन से हुआ और 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 से 2 एटीएम प्रेशर पर वैनेडियम पेंटॉक्साइड का कैटलिस्ट इस्तेमाल किया गया है और सल्फर ट्राइऑक्साइड की गैस बनी। तो ये प्रोसेस आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड फर्नेस से बाहर आई, ऑक्सीजन से उसका सामना हुआ और ये कॉइल्ड पाइप में से होती हुई एक कन्वर्टर में चली गई जहाँ पर कैटलिस्ट भी है, टेम्परेचर भी फ्राहम किया गया है और वहाँ ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर नेक्स्ट में चैम्बर में प्रोसीड करेगी। तीसरा स्टेप है जिसमें हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते देखते हैं। जो कूल्ड सल्फर ट्राइऑक्साइड की गैस है वो फिर एब्जॉर्प्शन टावर में उसे नेक्स्ट में भेजा जाता है जहाँ पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्प्रे करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड के ऊपर, तो उससे बनता है ओलम, जैसे कि H2SO4। आप इसमें देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस जो पीछे से हमने अभी प्रोड्यूस की थी वो H2S2O7 में कन्वर्ट हो रही है, तो ये आपके पास ओलम है। इसी में आप एक जो है एप्रिशिएबल अमाउंट पानी की डालेंगे तो वही ओलम जब आपके पास पायरोसल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट करता है। तो ये फिनोमेना कहाँ हो रहा है, जब कन्वर्टर में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर आ रही है और नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन चैम्बर के अंदर आप इस वक्त देख सकते हैं कि टॉप पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को फ्लो करवाया जा रहा है और जितनी भी वेस्ट गैसेस सिस्टम में से में रिलीज होंगी वो सब की सब यहाँ से बाहर एमिट हो जाएंगी और साथ ही साथ यहाँ वाटर डाला जाता है जो जिससे यहाँ पर ओलम बनेगी और ओलम जैसे ही नीचे जाएगी तो वाटर के साथ कनेक्शन पर वो आपको डाइल्यूट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनाकर देगी और इसे बाद में आप पैकेजिंग के लिए आगे भेज देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बाय नेचर वाइट स्लाइटली विस्कस लिक्विड होता है, इसका फॉर्मूला H2SO4 है, वेट इसका 98.08 ग्राम पर मोल होता है, बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड है, मेल्टिंग पॉइंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, डेंसिटी 1.840 ग्राम पर ml है और लिक्विड स्टेट में ये पाया जाता है। सॉल्युबिलिटी में देखें तो ये पानी के साथ तमाम प्रोपोर्शंस में हल हो सकता है और विस्कोसिटी इसकी 26.7 है जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखी गई है। केमिकली अगर इसका बिहेवियर देखें तो ये स्ट्रॉन्ग है, डाइप्रोटिक है क्योंकि H2SO4 का मतलब है कि दो इसके पास हाइड्रोजन है इसीलिए इसे डाइप्रोटिक कह रहे हैं। हाइग्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, इसीलिए बहुत सारी मेटल्स के साथ ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करने की सलाहियत रखता है। इसकी एक और खूबी कि ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये किसी भी कंपोनेंट में से मॉइस्चर को रिमूव करने की सलाहियत रखता है। अब वन बाय वन हम इसके रिएक्शंस देखेंगे, जैसे कि आयनाइजेशन अगर हम देखें तो ये जब टूटता है ये एसिड तो हाइड्रोजन आयंस देगा और साथ सल्फेट आयन देगा। बेसिस और अल्कलीज के साथ अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो ये खुद एसिड है, जब भी किसी बेस के साथ या अल्कली के साथ इसका रिएक्शन होगा तो नतीजा साल्ट और वाटर होगा। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या आपके पास जिंक की मेटल होगी या अमोनिया होगी, इन सब के साथ ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम सल्फेट या जिंक सल्फेट या अमोनियम सल्फेट बना रहा है और साथ रिस्पेक्टिव पानी के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं। सिर्फ कार्बोनेट में आप कार्बन डाइऑक्साइड को इजाफी देखेंगे साइड प्रोडक्ट में। तो मकसद ये है कि यहाँ पर बाइसल्फेट्स और सल्फेट्स बन रहे हैं जब एसिड का सामना बेसिस या अल्कली से हो रहा है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में अगर हम आए तो ये बेरियम और लेड को प्रेसिपिटेट करने की सलाहियत रखता है और जो पीपीटीज बनेंगे वो इनसॉल्युबल सल्फेट्स होते हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है बेसिकली बेरियम और लेड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, तो फिर हम इन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी डिहाइड्रेशन का रिएक्शन, जिसमें आप जब पानी ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में तो ये एक एक्सोथर्मिक नेचर का रिएक्शन है क्योंकि हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोफिलिक नेचर रखता है, इसीलिए ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है और वाटर को बआसानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से रिमूव कर सकता है। तो जैसे कि ग्लूकोज में सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप ऐड करते हैं तो ये कार्बन में और सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रेटेड फॉर्म बना लेगा पानी के साथ। ऑक्सैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को भी इसी तरह डिहाइड्रेट कर सकते हैं अगर इनका सामना सल्फ्यूरिक एसिड से हो तो ये रिस्पेक्टिव वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एथेनॉल आपके पास इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा जब इसमें से पानी का मॉलिक्यूल रिमूव होगा।
एज अ सल्फोनेटिंग एजेंट जो है ये गुड सल्फोनेटिंग एजेंट है, जैसे कि ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इसका रिएक्शन करवाया गया तो ये सल्फोनिक एसिड का ग्रुप SO3H सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुआ और जो हाइड्रोजन यहाँ से निकली उसने OH के साथ पानी बना दिया। PCl5 के साथ अगर रिएक्शन देखें तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी आपने देखा कि PCl5 के साथ भी ये रिएक्शन करने की सलाहियत रखता है H2SO4, और ये आपके पास थायोनाइल के ग्रुप्स बनाता है। इसी तरह हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन अगर हम देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड टूटकर सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर प्रोड्यूस करता है, और ये सारे का सारा काम रेड हॉट सिलिका ट्यूब में परफॉर्म होता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखें तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीजन को लूज करने की सलाहियत है इसमें मौजूद। जैसे कि मेटल्स पर अगर इसका एक्शन देखें तो हॉट फॉर्म में, कंसनट्रेटेड फॉर्म में अगर आप एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जो है रिलीज कर सकता है जब मेटल्स के साथ ये रिएक्शन करेगा, जैसे कि कॉपर की मेटल है या स्टैनिक मेटल है। इसी तरह आपके पास नॉन मेटल्स के साथ ये क्या करता है कि नॉन मेटल है जैसे कि कार्बन है और सल्फर है, जब इसका इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये उन्हें भी ऑक्सीडाइज करके उनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और साइड प्रोडक्ट्स में आप पानी वगैरह को देख रहे हैं। हाइड्राइड्स पर इसका एक्शन क्या है कि अगर हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड है तो ये उन्हें उनकी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड बाद में कन्वर्ट हो गया आयोडीन में और हाइड्रोजन सल्फाइड बाद में सल्फाइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये इस तरह से हाइड्राइड्स पर भी अपना एक्शन दिखाता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन भी ये कर सकता है, जैसे कि नैफ्थलीन को अगर हम देखें तो ये थैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये बेसिकली इसे हम नाइट्रोजन और सल्फर की एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं बाय द केजर-डहल मेथड। सो बेसिकली ये आपके पास इसका बिहेवियर है रिएक्शन का। स्ट्रक्चर में आए तो सल्फर एटम जो है 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और 2 के साथ 2 OH को सिंगल बॉन्डेड फॉर्म में अपने साथ ही अटैच करता है, और ये डाइप्रोटिक एसिड है जिसमें ये 2 हाइड्रोजन इजीली ये रिलीज कर सकता है। स्टेटस अगर देखें इंडस्ट्री में तो ये 6,446 लाख 45,000 जो है ऑलमोस्ट ये आपके पास कह सकते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है क्रिएट कर सकता है, यानी 64500 टन के करीब ये आपके पास एस्टिमेटेड हाफ अ डजन इंडस्ट्रियल यूनिट इसे प्रोड्यूस कर रहा है, और ये हर जो है ये एनुअल प्रोडक्शन है बेसिकली। यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पर आए तो सल्फेट्स और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों की प्रोडक्शन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये फर्टिलाइजर, केमिकल, डाइज, ग्लास, पेपर, सोप, टेक्सटाइल, फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, एस्ट्रीजेंट, एमिटेक्स, इसके अलावा माइनिंग की इंडस्ट्री में और हर किस्म की इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में, सीवेज ट्रीटमेंट में, लेदर प्रोसेसिंग में इसका इस्तेमाल होता है। फर्दर हम इसके यूजेस देखेंगे तो लार्ज स्केल में इसका फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इस्तेमाल है, मोस्टली फॉस्फोरिक एसिड बनाने में और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट या मोनो डाई अमोनियम फॉस्फेट बनाने में, या सुपर फॉस्फेट या अमोनियम सल्फेट बनाने में, क्योंकि ये सारे के सारे अच्छे फर्टिलाइजर हैं और इससे ग्रोथ बढ़ती है। इसके अलावा ये एसिडिक डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन मीडियम आपके तौर पर यूज होता है ऑर्गेनिक, केमिकल या पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के अंदर, जिसमें नाइट्रेशन, कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन जैसे अवामिल शामिल हैं। जो इसके अलावा ऑयल रिफाइनिंग के अंदर भी इसका इस्तेमाल है, और रिफाइनिंग, अल्काइलेशन या प्योरिफिकेशन अगर हमने ऑयल की करवानी है तो तब भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल है, और इनऑर्गेनिक नेचर में बेस्ड केमिकल जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर इसे प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड के पिगमेंट्स में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में, या मेटल प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री में, या स्टील को डी स्केल करने में, या पिकलिंग के लिए, या कॉपर, यूरेनियम या वनेडियम ओर्स को इनकी लीचिंग के लिए, या हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेसेस में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिटिक बाथ में भी इसका इस्तेमाल होता है, नॉन फेरस मेटल प्योरिफिकेशन और प्लेटिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। फर्दर देखें तो वुड पल्पिंग प्रोसेस में, पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल में भी इस्तेमाल होता है, लेदर टैनिंग, एक्सप्लोसिव, डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक्स, डाइज और फार्मास्यूटिकल में भी इसका इस्तेमाल होता है। दिस इज ऑल अबाउट दी ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। बेस्ट ऑफ लक।